journey altogether. You say they gave bringing the house down. Yeah, bringing the house down, literally. But you say they gave you a lot of freedom, and that's great for somebody so creative. But how was the journey? It's been a lot of fun. I think they're very open because it's so new. We're getting to shape it to some extent. We're going to find our feet doing it. I think that was a terrific kickoff. Now I got to go and really pressure my whole team that the standard has been set very high. So, but yeah, it's fun. The other little thing I'll say, it's really fun to share some time with Anurag, Abhinay, others who aren't here. We don't often get a chance for us to just come and chat and be, so that's another really nice thing. Just end up talking about stuff, and it's another, thank you to you guys for doing that as well. MTV just likes to bring people together, what can I say? I was very, very happy because it's an opportunity. It's a new experiment, okay, and which is MTV is doing with HUL, and I think it's the next step. You know, it's about, it was waiting to happen. Somebody had to do it, and that MTV is doing it is fantastic. You know, so my reaction was lovely. I mean,
didn't even think twice about it. I just immediately said yes to them. Because this is the future. I think this is how it's going to move ahead. Good content, which is supported by a good channel and which is supported by a good brand, or brands, is about to happen. And all of us directors, I think I speak for most or all of them, that all of us are waiting for opportunities like this to kind of do something new, something different, something where we are not bound by box office, we are not bound by stars and dates and problems, and we can just do what we want. And I think that is the opportunity that MTV is giving, and that's perfect. Can't ask for more. हिंदी में वेरी गुड. सो ये लैक्मे जो प्रोडक्ट है जो मेरे हिस्से आया है, वो एक तरीके से हमें एक पूरी आज़ादी दी गई है कि ये एक एड फिल्म नहीं है, एक 45 मिनट की एड फिल्म नहीं है. ये एक ब्रांड फिलॉसफी लेकर, जो मेन फिलॉसफी है लैक्मे की, उसे इस फिल्म में किसी ना किसी तरह से हमें डालना है. और उसमें प्रोडक्ट आए ना आए, थोड़ा सा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई पूरी आज़ादी दी गई है. तो उस हिसाब से आई थिंक इट विल बी ग्रेट टू सी दैट हाउ वी कैन यूज द ब्रांड इन. उसकी टाइटल अभी तक सोची नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट ही अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है. लेकिन एक जरूर है कि हम कोशिश कुछ ऐसी कर रहे हैं कि कुछ लोगों को भी कुछ नया देखने को मिले, जो फीचर फिल्म्स में लोग ज्यादातर देखते नहीं हैं. उस तरीके से कुछ उस तरीके का कुछ उनको मिले देखने के लिए. और उसमें ब्रांड की फिलॉसफी, सिर्फ फिलॉसफी का कहीं ना कहीं एक खुशबू हो, उसकी कहीं रेजोनेट हो आवाज. दैट्स अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट. स्लॉट एक घंटे का है, तो 45 मिनट के आसपास की फिल्म होगी. एंडोर्समेंट, देखिए एंडोर्समेंट तो है एक तरीके का. ऑफ कोर्स ब्रांड जब क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में हम जब देखते हैं तो 30 सेकंड के अंदर हम ब्रांड फिलॉसफी, ब्रांड का समावेश, उसमें वो सब कुछ हम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये 45 मिनट की जो कहानी है, उसके अंदर हम इमोशनली ब्रांड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ब्रांड की जो इमोशनल वैल्यूज हैं वो कहानी में किसी तरह से आए, और एट द सेम टाइम वो कहानी एंटरटेनिंग हो, वो कहानी लोगों को देखने में मजा आए. और उसमें जो इंट्रिंसिकली वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन द ब्रांड, कि किसी न किसी तरीके से वो ब्रांड जो फोर्सिबली ना लगे, जो फोर्स फिट ना लगे, जो किसी ने हाथ में ऐसे खड़े रख के ब्रांड दिखाते हैं उस तरीके से ना लगे, वो हमारी कोशिश है. सो डेफिनेटली उसमें ब्रांड का समावेश तो होने ही वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. अरे यार, जो अमाउंट मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा डायरेक्टर को मिलना चाहिए. बट नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि it's been our industry, Indian film industry has been dictated. It's a male-driven industry. लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो मेरे हिसाब से of course अगर उस एक्ट्रेस का या एज अ फीमेल एक्टर प्रोटैगनिस्ट का उसके अंदर रोल हो जिसमें उसकी उतनी ही मेहनत जा रही है जितनी कि मेल एक्टर की जाती है, तो व्हाई नॉट. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, डेफिनेटली.